हेलो लिब्रा, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 21 से लेकर के 27 जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पे रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, Seven of Pentacles, Ace of Sword, the Moon energy, the Sun energy. Wow. Eight of Pentacles, Ten of Pentacles. That's great. Nine of Sword. Knight of Pentacles, bottom of the deck. Okay. So Libra, सबसे पहले साइन बता देते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसीज, लियो। ओके, स्पेसिफिक साइन में लियो है, कैंसर पाइसीज है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत इंतज़ार करवा रहे हैं। आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन एटलीस्ट एक बार तो माफ़ी मांगेगा आपसे और आपको स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र देगा, और आप इस पर्सन को देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं, और ऐसा है भी। दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग कि आपके पास उनको आना है, लेकिन कब आना है यू डोंट नो एंड नो बडी नोज़। एक्चुअली वो भी नहीं जानते, बट दे वॉन्ट टू कम। ओके, धीरे धीरे दे आर कमिंग एंड दे विल डेफिनेटली कम, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कोई शक नहीं है कि ये पर्सन नहीं आएगा, आएगा डेफिनेटली, लेकिन कब आएगा आई कैन नॉट से। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है क्योंकि ये बहुत स्लो हैं बट दे आर वेरी वेरी स्टेबल एनर्जी। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना पेशेंस खोते जा रहे हैं। आई सी दैट कि आप इस पर्सन पे अब भड़कने वाले हैं। हालांकि अभी तक आपने ये चीज़ इनिशिएट नहीं की है, लेकिन आप ऐसे किसी मौके का वेट कर रहे हैं। जैसे ही अगर ये मौका आया तो आपका जो गुस्सा है वो फूट सकता है इस पर्सन पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। और आप दोनों के बीच में मैं बताऊं तो बहस हो सकती है। आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी हिचकिचाएंगे नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, आप इस पर्सन को लेकर के अभी बहुत इमोशनल नहीं हैं। आप अपने इमोशनल, बट आप इस पर्सन को दिखाना नहीं चाहते कि आप इमोशनल हैं इस पर्सन को लेकर के। आप इस पर्सन से सीधे सीधे साफ शब्दों में जवाब चाहते हैं कि इन्होंने क्या सोचा है आगे के लिए। अगर इनका आंसर गलत आता है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि आप थक चुके हैं, आप इस पर्सन को मनाते मनाते थक चुके हैं, आप इस पर्सन के मिन्नतें करते करते थक चुके हैं, आप इस पर्सन के लिए स्टैंड लेते लेते थक चुके हैं, और अब आप इस पर्सन के लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेंगे। आपने सोच रखा है जब तक ये पर्सन आपसे सब कुछ क्लियर नहीं कर देता। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड से भी सिमिलर एनर्जी है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने भी इस पर्सन से सीधे सीधे जवाब मांगने हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को थ्रैश करने के लिए तैयार हैं। आपको वेट है कि कब ये पर्सन आपके पास आए, और सबसे पहले तो आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेंगे, उसके बाद बात करेंगे आगे के फ्यूचर की क्या होगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है वो मूव ऑन वाली स्टेज पे पहुंचने वाला है, और जस्ट आपको सही टाइम का वेट करना चाहिए। मुझे बार बार सुनाई दे रहा है
डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। ओके, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, इसका मतलब ये है कि सच में यूनिवर्स अभी आपको नहीं चाहता कि अभी चीज़ें सही हो, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें हैं जो अभी बैकग्राउंड में चल रही हैं, जिसको यूनिवर्स अभी पहले पूरा कर रहा है, उसके बाद ही आपकी लाइफ में वो इवेंट आएगा। एंड यहाँ पर आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंटली वेट कीजिए, अभी चीज़ों का सही चीज़ें आपके साथ होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि द मून एनर्जी है, द सन एनर्जी है, यानी कि डार्कनेस भी है और यहाँ पर सन भी है। दैट मीन्स कि आपको क्लैरिटी भी मिलने वाली है, जो डार्कनेस है वो क्लियर होने वाली है। वैसे द मून एंड द सन एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है, इसका मतलब डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सो यहाँ पर पहला ही कार्ड आपको वेटिंग के लिए कह रहा है। वेट कीजिए लिब्रा, यहाँ पर वेट इज़ द की। ओके, वेट कीजिए, आपने जो करना था आपने कर लिया है, अभी आपको इम्पेशेंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है जस्ट वेट, आपने जो करना था आपने कर लिया, आई विल सी नेक्स्ट क्या करना है। ओके, यहाँ पर आपको आपके कर्मों का ज़रूर फल मिलेगा। अगर आपने अच्छे किए हैं तो डेफिनेटली उसके अच्छे फल मिलेंगे, अगर आपने कुछ भी बुरा किया है तो आपको उसका बुरा भी परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा किया है वैसा ही आप भरेंगे और ज़्यादा मिलेगा, आपको जो भी मिलेगा यूनिवर्स से मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। ओके, एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी और इस पर्सन की एक कन्वर्सेशन होने वाली है इस हफ्ते। हालांकि ये कन्वर्सेशन क्लैरिटी देने के लिए ही है, बिकॉज काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, तो मुझे लग रहा है कि आप शायद खुद ही इनिशिएटिव ले सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों की खुद की बात हो जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ सोर्ड से, और ये क्लैरिटी आपको काफ़ी कुछ विक्ट्री की तरफ लेकर के जा रही है इस रिलेशनशिप में। मतलब आपको इतनी चीज़ें तो क्लियर हो ही जाएंगी कि हाँ, इसके बाद आप कुछ डिसीज़न ले सकें। ओके, तो विक्ट्री है यहाँ पर। और द मून एनर्जी से जो भी आपके बीच में अनक्लियर चीज़ें थी, डार्कनेस थी, जो इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन था, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर मून यहाँ पर शायद सेट हो रहा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मून इज़ सेटिंग। ओके, एंड क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये ऑरेंज कलर की लाइट है। ओके, ऑरेंज कलर की लाइट तभी आती है रात में, जब मतलब रात जब ख़त्म हो रही होती है तब आती है, क्योंकि नया सवेरा होने वाला होता है। और नया सवेरा यहाँ पर है, द सन कार्ड यहाँ पर है। ओके, सो आपकी जो डार्कनेस है वो ख़त्म होने वाली है। इस रिलेशनशिप में जो भी अंधेरे बादल छाए हुए थे वो सब ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी एक दूसरे से गिले शिकवे थे वो ख़त्म होने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो क्लैरिटी आने वाली है, बिग येस आने वाला है, मतलब आप दोनों के लिए सेलिब्रेशन का माहौल है, हैप्पी आपकी लाइफ रहने वाली है इस हफ्ते। आपको बहुत कुछ अच्छा फील होगा आफ्टर टॉकिंग टू दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फुल क्लैरिटी आपको ये पर्सन देने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी चीज़ें आपकी वार्मथ में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, जो काफ़ी टाइम से कोल्ड में थी। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अब सीरियसनेस दिखाने वाले हैं अपनी। ओके, ये दिखाने वाले हैं कि हाँ, आप और वो परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, और वो अपने आप को वर्दी साबित करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको इम्प्रेस कर देगा। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल से यस, ये पर्सन अपनी सीरियसनेस दिखाने वाले हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। 10 ऑफ पेंटिकल से ये इस हफ्ते ही आपको प्रपोजल देने वाले हैं मैरिज का, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहते इसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देरी हो चुकी है आप दोनों के बीच में, काफ़ी टाइम आपने वेट कर लिया है, अब इससे ज़्यादा वेट ये भी नहीं कराना चाहते आपको। और ये क्योंकि मौका भी अच्छा है तो ये इस मौके को भुनाना चाहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन हो सकती है इस रिगार्डिंग की इस रिलेशनशिप को कैसे मैरिज में तब्दील किया जाए, कैसे घर वालों से मिला जाए, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो सकता है। हालांकि डिस्कशन का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको और ज़्यादा टेंशन होने वाली है इस रिगार्डिंग, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है इस एक्शन कैसे लिया जाएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपके लिए काफ़ी टफ गुजरने वाली है ये अगले हफ्ते वाली जो ये संडे वाली जो ये नया संडे आएगा, इसमें आपकी रात जो है काफ़ी
टेंशन भरी रहने वाली है, क्योंकि आप इसी टेंशन में रहेंगे कि नेक्स्ट स्टेप कैसे लिया जाएगा, कैसे होगा सब कुछ। आप अब उसको रियलिटी में होते हुए देखेंगे तो कैसा बिहेवियर होगा और लोगों का। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर आपको नेगेटिविटी देखने को मिले कुछ हद तक, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को ऑलरेडी रिजॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके घर वालों से मुलाकात हो रही है, उनके घर वालों से मुलाकात हो रही है। अगर आप इस रिलेशनशिप को शादी में तब्दील करना चाहते हैं, डेफिनेटली अपने अंदर गट्स लेके आएँ और तैयार रहें, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहें, नेगेटिविटी के लिए तैयार रहें और टॉक्सिसिटी के लिए तैयार रहें, गलत सुनने के लिए भी तैयार रहें, जो कि आपके घर वाले या उनके घर वाले कुछ भी, कोई भी कुछ ना कुछ तो बोल ही सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड से। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस स्ट्रगल को अगर झेल लेंगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ के साथ इस स्ट्रगल को झेल सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है शादी करने से। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, क्रिएशन, आपके साथ आपके लिए एक नई स्टोरी लिखी जा रही है। यूनिवर्स ने आपके लिए ऑलरेडी प्लान तैयार किया हुआ है, जस्ट आपको उस पर चलना है और आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है, अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, जिसके बारे में मैं पहले ही कार्ड में बता चुका हूँ आपको कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको डेफिनेटली उसका फल मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।